मौजूद साहब कराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत इमाम दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। अल्लाह ताला अपनी उम्र में बरकत अता फरमाए। अभी तो मैं शुरू नहीं हुआ, एक शेजा साहब ने 20 रुपए दिए, कोई दिक्कत आपको? तो तकरीर सुनने का ख्याल है। पहली बार आपके इलाके में आने का अशरफ हासिल हुआ। ये तो कलकत्ता में कई तकरीरें हमारी हुई, लेकिन इधर पहली बार आया। तो मैं आपके जज्बात और एहसासात को नहीं जानता, कम तो हैं, लेकिन आपका चेहरा इतना चमक रहा है और आप इस तरह मुस्कुरा के बैठे हुए हैं कि लग रहा है आप तकरीर सुनने के मिजाज में हैं। तो जरा बेदारी का सबूत दीजिए, दोनों हाथों को उठाकर जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। देखिए, जिनका हाथ ठीक है उठाइए। हमने अपने बड़े बड़े आलिमों से सुना है, जो हाथ नबी के नाम पे उठता है उस हाथ में कभी लकवा नहीं मारता है। और इस वक्त कितनी खतरनाक बीमारी चल रही है वो आप जान रहे हैं। इसलिए दोनों हाथों को उठाइए, जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जिन जिन लोगों ने हाथ उठाया सबको मदीना दिखा दे। एक दो लोग पीछे नहीं उठाए, उनको कश्मीर भेज दे ठंडी में। शाम से अब तक आपने उलमाए रब्बानीन से बड़ी अच्छी अच्छी बातें समाअत कर ली है। मुझसे पेशतर हजरत अल्लामा मौलाना अली इमाम साहब, अली आज़म खान साहब क़िबला से बड़ी अच्छी तकरीर सुन लिया। उनसे पहले कई शोरा से, बिलखुसूस शायर अहले सुन्नत हज़रत गुलाम शफ़ी महशर से, और भी एक दो शोरा से आपने सुन लिया। नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना औरंगज़ेब साहब क़िबला से बड़ी अच्छी नक़ावत, अच्छे अशार आप समाअत कर रहे हैं। मेंबर शरीफ पर हमारी जमात के एक बहुत बड़े आलिम, मुफ़क्किर इस्लाम, कायद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मनव्वर साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है। दीगर और भी हमारे उलमाए रब्बानीन तशरीफ़ फरमा है। एक शेर पढ़ना चाहता हूँ इन उलमाए किराम के हवाले से। नज़र इनसे मिलाओ दौलत ईमान दे देंगे। अगर सच्ची बात है तो सब लोग बोले सुभान अल्लाह। नज़र इनसे मिलाओ दौलत ईमान दे देंगे, जो काम आए कयामत में वही सामान दे देंगे। नजर इनसे मिलाओ दौलत ईमान दे देंगे, जो काम आए कयामत में वही सामान दे देंगे। मुसलमान है सबूत इसका, सरे मैदान दे देंगे। मोहम्मद के लिए हम लोग अपनी जान दे देंगे। आपने सुन लिया है शायरी इन उलमाए रब्बानीन से, शोरा इस्लाम से, उर्दू में शेर सुन लिया है। हम 2-3 शेर संस्कृत में पढ़ने जा रहे हैं। पढ़ें तो जो है, सब लोग तैयार हैं तो जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। भाई साहब, क्या दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं। अच्छी बात है, दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए।
चाचा जान सो रहे हैं क्या? सो रहे हैं तो जगाइए, नहीं तो कहेंगे चतुर्वेदी साहब नहीं आए थे। आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम ए नबी मंगलम, दुखहरम सुखकरम जीवनम मंगलम, मंगलम दाता ब्रह्म दाता मह्य मंगलम। कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजाजनम, हे दीन बंधु दयानिधे अभिनंदनम अभिनंदनम अभिनंदनम। हे जन्म तिथि दो दशरथ विलव्वलम शुभ मंगलम, मंगलम ए आमना बहु मंगलम, हे हलीमा शुद्धि मंगलम। समझ में आया? समझे कि नहीं? बोलिए ना, हाँ चाहे ना बोलिए। नहीं आया? समझना चाहते हैं सब लोग? मोबाइल छोड़ दीजिए, ठीक है? हाँ, वीडियो तो बहुत सारी नेट में घूम रही है, आप वहीं से देख लीजिए। इस वक्त हमको देखिए, मोबाइल देखिएगा, मोबाइल चलाइएगा, कभी मोबाइल में देखिए, कभी मुझको देखिएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। एक गांव में एक लड़का मोबाइल का बहुत बड़ा आशिक था, हमेशा मोबाइल लिए घूमता था। शाम के वक्त में माँ से कहा, अम्मी आज खाना क्या बनेगा? माँ बोली क्या बना दूं? बेटा बोला कि दाल रोटी। रात में दाल बन गई, रोटी बन गई, दस्तरखान लग गया, बच्चा बैठ गया खाने के लिए, तो खा भी रहा था, मोबाइल देख भी रहा था। ऐसा होता है कि नहीं? है, एक हाथ से मोबाइल देख रहा था, दूसरे हाथ से खा रहा था। माँ को बुलाया, माँ को डांटा, कहा तुमको खाना बनाने नहीं आता है? माँ बोली कि 25 साल से खाना बना रही हूँ। कहा नहीं बनाने आता है। कहा कैसे? उसने कहा कि दाल में नमक ही नहीं है। माँ बैठ के देखने लगी। कुछ देर के बाद माँ ने कान पकड़ के कहा, पागल, मोबाइल के चक्कर में रोटी दाल में नहीं पानी में डाल के खा रहे। तो जब पानी में डाल के मोबाइल के चक्कर में इतना बड़ा घटना हो सकता है, तो जलसा में इतना बड़ा हादसा हो जाएगा कि मौलाना बोलेंगे सूद खाना हराम है, आप समझेंगे दूध खाना हराम है। लिहाजा मोबाइल का चक्कर छोड़ दीजिए। मैंने जो संस्कृत पढ़ी उसका मतलब सुनाने जा रहा हूँ। सब लोग तैयार होइए, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अपनी आदत है तकरीर करने से पहले हमारे जलसे में जितने भी धार्मिक लोग धर्म इस्लाम के पवित्र सभा में उपस्थित होते हैं, सबको सबसे पहले धर्म इस्लाम के पवित्र मंत्र का अध्ययन कराता हूँ, ताकि हृदय की सफाई हो जाए और सबका सीना इश्क़ नबी का मदीना हो जाए। मेरे साथ पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। देखिए जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। कुछ लोग पढ़ रहे, कुछ लोग टुकुर टुकुर हमको देख रहे हैं। सब लोग पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। हटाइए, कोरोना खत्म है। जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। और जोर से पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह। जोर से इसलिए कहता हूँ पढ़ने के लिए कि हिंदुस्तान के स्पेशल पंडित ने बहुत पहले पढ़ा, कृष्णाता ने अतम प्रीतम भगतम स्वानम चुक्ति मातुंगम ने बाबन इल्लल्लाह ब्रह्म 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 वैकुंठ प्राप्ति जपे नामे हम ब्रह्म एक बचन भूतांतर आत्मा एकम रूपयम बहुधा करोति हम अष्टम श्री अस्ते धीराहु हस्परिका दकायम सुकर्ण अवर नमस्कारम अब वेदम सुस्वा। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? अच्छा लगा? जो समझ में नहीं आता है वही आपको अच्छा लगता है। हिंदू भाई लोग मने मने कहते होंगे भजन चालू हो गया है, लेकिन मतलब सुनेंगे तो मचल जाएंगे। मतलब सुना दूं? सब लोग तैयार हैं? पंडित जी ने बोला ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से इंसान के हृदय का पाप खत्म हो जाता है। पाप खत्म हो जाता है। पाप जानते हैं? बोलो ना भाई, पाप जानते हैं? तो करते का है? करते का है? जानबूझ के करते हैं। कितना पीटेगा फरिश्ता ना, कब्र में मन ठंडा हो जाएगा।
पंडित जी ने कहा बाबा ला इलाहा पढ़ने से इंसान के हृदय का पाप खत्म हो जाता है। इल्ला लम्मा ब्रह्म वैकुंठ प्राप्ति जपे नाम मोहम्मदम। ए संसार में बसने वाले मनुष्य, अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो, स्वर्गीय वासी बनना चाहते हो, वैकुंठ का हकदार बनना चाहते हो, बोलिए जन्नत में जाना चाहते हैं? कितने लोग हाथ उठाइए। जन्नत में जाना, आईना में देखें जन्नत में जाएंगे नमाज के नाम पे तो नीचे खींच देंगे। जन्नत की बारी आई, दोनों हाथ उठा के ऐसा लगता है कि अभी ही जन्नत में जाएंगे। अगर दुनिया में जन्नत में जाने की बारी आ जाए तो कितना का कौन कपार फोड़ देगा कोई ठीक नहीं, लेकिन नमाज नहीं पढ़ेगा। सुनिए, पंडित जी ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, हृदय से पाप निकल जाएगा। ये उनके धर्म में पंडितों ने दावा किया है कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से गुनाह मिटता है। और दलील जब अपनी किताब से दूंगा तो ईमान की खेती में हरियाली पैदा हो जाएगी। से पाप निकल जाएगा। प्राप्ति जपे नाम मोहम्मदम। ए संसार में बसने वाले मनुष्य, अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो, वैकुंठ प्राप्त हुई, जपो नाम मोहम्मदम। अब मोहम्मद के नाम का माला जपो, जन्नती हो जाओगे। ये दावा है। अब दलील लीजिए। हजरत बायजीद बुस्तामी का नाम आप लोगों ने सुना, हमारी जमात के बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे। आप फरमाते हैं कि जब बंदे मोमिन एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके 12,000 गुनाहे सगीरा मिटा देता है। कितने गुनाह मिटते हैं? से बोलिए कितने? 12,000। आप कहते हैं कि जब कोई मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता है तो अल्लाह ताला उसके नामे अमाल में 12,000 नेकियां लिख देता है। तो एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है तो 12,000 गुनाह मिट जाते। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने से उसके नामे अमाल में 12,000 नेकियां मिल जाती है। अब सुनिए, 12,000 ही गुनाह क्यों मिटता है, 15,000 क्यों नहीं मिलता? तो बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह में 12 हुरूफ है। कितने वर्ड से? ला इलाहा इल्लल्लाह में 12, मोहम्मद रसूलुल्लाह में 12। जब बंदा मोमिन दिल से एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, अल्लाह ताला 12,000 गुनाह मिटा देता है। और जब मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है, अल्लाह अपनी रहमत से उसके नामे अमाल में 12,000 सवाब लिख देता है। इसको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? जोर से पढ़िए, तकरीर शुरू करें। ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। हम 4-5 बार कलमा पढ़ाए, आपसे पढ़वाया कि नहीं? उलमाए किराम की मौजूदगी में बोल रहा हूँ। हजरत बायजीद बुस्तामी के कौल के मुताबिक आपका जितना छोटा छोटा गुनाह था माफ हो गया। कहिए सुभान अल्लाह। अब बड़ा बड़ा गुनाह माफ करवाना है, बोलिए ऑफर दे रहे। कितने लोग चाहते हैं माफ हो जाए? सब लोग चाहते हैं ना? तो कल से सब लोग नमाज स्टार्ट करिए, कल से शुरू कीजिएगा। बोलिए इंशाअल्लाह, सब लोग बोले इंशाअल्लाह। नमाज पढ़िए, गुनाहों से बचिए, हर दम क्यों तैयार हो पाप कमाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। अच्छा लगा? जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। रोज असल में कौल किए थे, जाके जपेंगे नाम, जग संसार में आके बंदे भूल गए सब
सब काम, तो पीर पैगंबर आए हैं, अरे पीर पैगंबर आए हैं समझाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा, आज के जलसे में यहाँ हिंदू भाई लोग भी, और मैं मुझको सुनने को मिला कि यहाँ जो हमारे हिंदू बिरादरान लोग रहते हैं बड़े अच्छे हैं और सब मिलजुल के रहते हैं। मैं हिंदू भाइयों को एक पैगाम देना चाहता हूँ नेपाल से आकर कि देश भारत में सब भाई भाई करो, कह दो सुभान अल्लाह। देश भारत में सब भाई भाई करो, धर्म कहता नहीं लड़ाई करो। हिंदू मुस्लिम ये भारत के दो नयन हैं, दो नयन जानते हैं, पाँव को बोलते हैं, आँख को बोलते हैं। हिंदू मुस्लिम ये भारत के दो नयन हैं, मिलके जो भी रहे तो यहाँ चैन है। जो भी फितना करे उसे पिटाई करो, धर्म कहता नहीं, धर्म कहता नहीं। अच्छा एक बात बताइए, अभी मैंने एक शेर पढ़ा, दुनिया से सब जाते हैं, सब जाते हैं ना हो ऊपर, पहले कब्र में, यहाँ फैसला हो जाएगा उसके बाद ऊपर का मामला होगा, इसलिए जन्नत भी ऊपर है जहन्नम भी ऊपर। हाँ सुनिए, तो दुनिया से हिंदू भी जाते हैं और चलो ना भाई मुसलमान भी, लेकिन दोनों के जाने के रास्ते अलग अलग है। कोई राख बन जाता है, कोई खाक बन जाता है। अब शेर सुनिए, हिंदू जलकर राख हुए और मुस्लिमों के खाक, सोने जैसा दिया मिट कर रहा न कोई पास, तो अपना पराया रोता है, बोलिए सुभान अल्लाह। अपना पराया रोता है, अपना पराया रोता है, दिखलाने के लिए कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए, कहाँ जाने के लिए? तैयारी हो रही है, खबर में जाने की तैयारी हो रही है। तैयारी कीजिए, एकदम मुकम्मल तैयारी कीजिए। चाचा आपका तो पासपोर्ट ऐसे ही बन गया है, कब वीजा लग जाए कोई ठीक नहीं है। तो खूब तैयारी कीजिए, अंगूठी एक ही को पहनिए है, खूब सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह पढ़ते रहिए, नमाज पढ़ते रहिए। सही बोल रहे हैं कि नहीं? सही बोल रहे हैं। जरा सब लोग एक बार बोलिए सुभान अल्लाह। और पढ़ता हूँ, उसके बाद तकरीर शुरू कर दूंगा। आपने संस्कृत सुनने का मिजाज बनाया तो इंशाअल्लाह सुनाऊंगा भी, मतलब भी बयान करूंगा। ईमान की खेती में हरियाली पैदा हो जाएगी। आप तो आप क्या, हमारे हिंदू भाई भी खुश होंगे, परसों तक नहीं बरसों तक बातें याद रहेगी। जरा सब लोग बोले सुभान अल्लाह। क्या दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं है, आप बैठिए आराम से। जब तक तेल दिए में है तो जगमग जगमग होवे। अच्छा ये लाइट कब तक जलेगी? जब तक बिजली है, जनरेटर में तेल है, तेल खत्म बिजली बंद। इंसान जब तक जिंदा है, चलता है, फिरता है, उठता है, बैठता है, सोता है, जागता है, रोता है, हंसता है, खेलता है, कूदता है, लड़ाई करता है, मुकदमा करता है, केस करता है, जब जान निकल जाती है तो वहीं का वहीं रह जाता है। शेर सुनिए, जब तक तेल दिए में है तो जगमग जगमग होवे, जल का तेल भड़क गई बाती, ले चल होवे, तो चार जना मिल आए हैं, चार जना मिल आए हैं, ले जाने के लिए
कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। सब लोग तैयार हैं तकरीर सुनने के लिए? दोनों हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह। आप लोग भी उठाइए, बोलिए या रसूल अल्लाह। हमने पढ़ा था हिंदू धर्म की किताब से एक श्लोक जिसका तर्जमा सुनाया, लेकिन आज बड़ी बातें बताने वाला हूं मैं। हिंदू धर्म में 4 किताबें हैं। कितनी किताबें हैं? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और 18 पुराण है। हमारे यहाँ कुरान है, उनके यहाँ पुराण है। भविष्य पुराण, भूषण पुराण, अचखंड पुराण, पद्म पुराण, श्रीमद् भगवत गीता पुराण, महासंग्राम पुराण, इतने पुराण को हमने देखा है। इनको पढ़ोगे तो जवाब मिलेगा। ज्ञान हेतु कृतमम नकारचम विदायम तदुदी इंदरम मित्रम रूरवम गुरुद्वार मंदात्मा परावे शांति पराशा भूति मपाष्टे संदूषम महा प्रथम महा मध्यम महा सुखम महा बलवतम महा यदा यदा ही धर्मस्य ग्रोति भारत भूतथानम धर्मस्य आत्मानं सवज्यो में हम जगतम जगत महा। हिंदू धर्म में कितनी किताब बताया? 4। वेद कितने? 4। बच्चे बोल रहे, चच्चे मुंह देख रहे हैं। आप ये बच्चा बोलते बोलते परेशान है, लेकिन बोल के क्या होगा, अभी सो जाएगा। सुनिए, 4 किताबें उनके यहाँ, और आपके यहाँ कितनी किताबें हैं? 11। 4 किताबें हमारे मुसलमानों के यहाँ। मशहूर 4 ही किताब है। सहायक तो अल्लाह की जानिब से बहुत उतरे हैं, लेकिन मशहूर 4 ही किताब है। तौरात, इंजील, जबूर, कुरान मजीद। कहिए सुभान अल्लाह। आपके यहाँ कितनी किताब? 4। हिंदू भाइयों के यहाँ 4। अब इन 4 किताबों में सबसे अच्छी किताब का नाम कुरान मजीद है। हिंदू धर्म में सबसे अच्छी किताब का नाम ऋग्वेद है। इनके 4 वेदों से एक एक श्लोक पढ़ूंगा और इनके धर्म में खुदा का तस्वुर क्या है वो बताऊंगा। है उनकी पहली किताब ऋग्वेद। ऋग्वेद में लिखा है एको जगदीश्वरा एको जगत गुरु सर्वोतार सत्य सर्वो ग्रंथ सत्य सर्वो सर्वता सम्मानम। वो कहते हैं पंडित जी, एको जगदीश्वरा, पूरे जग में, पूरे संसार में फूल शक्ति का मालिक एक है। हम मुसलमानों का अकीदा है, ईमान है, अल्लाह एक है। उनकी किताब कहती है को जगदीश्वरा, पूरे जग में, पूरे संसार में फूल शक्ति का मालिक एक ही है। आगे उन्होंने दावा किया यको जगत गुरु, पूरे जग का एक ही गुरु है। क्या दावा उनका? एक ही गुरु है। गुरु जानते हैं? गुरु जानते हैं किसको बोलते हैं? मालिक को, उस्ताद को, उस्ताद को, पढ़ाने वाले को, टीचर्स को क्या बोलते हैं? गुरु। वो कहते हैं कि पूरी दुनिया का गुरु एक है। ये उनकी किताब से दावा है। आइए दलील देता हूं कि दुनिया का एक ही गुरु कैसे, एक गुरु कैसे? पूरी दुनिया का, पूरी दुनिया का गुरु एक है। जोर से बोलिए, हम गुरु हैं कि नहीं? जी। दुनिया के नहीं, किसी बच्चे के होंगे ना। हमारे कोई गुरु है कि नहीं? जी। उनके 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 है कि नहीं? इनके है कि नहीं? जी। इनके है कि नहीं? जी। आपके है कि नहीं? सबके गुरु हैं, लेकिन इस कायनात में एक ऐसा गुरु है जिसका कोई गुरु ही नहीं है। आप कहेंगे इब्राहिम रजा बताओ वो कौन गुरु है जिसका कोई गुरु नहीं है? तो हिंदू समुदाय की किताब की बातें वही रहने दो। चलिए गारे हिरा में जिब्रील अमीन नबी की बारगाह में आए, कहा इक़रा या मोहम्मद, पढ़िए नबी। मेरे मुस्तफा ने कहा माना बखारी,
मैं पढ़ने वाला नहीं। अब इसको यूं समझिए, कब पढ़िए, कहा नहीं पढ़ूंगा, कब पढ़िए, कहा नहीं पढ़ूंगा, पढ़िए, नहीं पढ़ूंगा। जिब्रील अमीन रब की बारगाह में गए, कहा मौला तेरे हबीब के पास गया था, तेरा हबीब तो पढ़ता ही नहीं है। रब ने कहा जिब्रील मेरे नबी पर तुम अपनी हुकूमत चलाएगा तो कैसे मानेगा, जरा मेरा नाम लेकर देखो। अब जिब्रील अमीन ने कहा नबी उसके नाम से पढ़िए जिसने जमीन को बनाया, हे नबी उसके नाम से पढ़िए जिसने आसमान को बनाया, हे नबी उसके नाम से पढ़िए जिसने आपको बनाया। इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलका, हे नबी उसके नाम से पढ़ो जिसने कायनात की तख्लीक फरमाई है। तो मेरे मुस्तफा पढ़ने लगे, लगे। मैंने आलम तस्वुर में हाथ जोड़ा, कहा सरकार जिब्रील कहते रहे तो पढ़ते नहीं, रब का नाम आया तो रुकते नहीं। जवाब मिला इब्राहिम रजा सुन, अगर मैं जिब्रील के कहने से पढ़ लेता तो आने वाले जमाने में 24 नंबरों के पास दलील पड़ जाती और वो यही कहते कि हमारे भी गुरु हैं तो नबी के गुरु जिब्रील आए, नबी के पढ़ाने वाले जिब्रील आए। मैंने चुप रह के दुनिया वालों के एतराज़ात को तोड़ते हुए बता दिया मेरा गुरु जिब्रील नहीं है, मेरा उस्ताद तो एक खालिक कायनात है। इब्राहिम रजा को कहने दो, उस खालिक कायनात ने मेरे नबी को मुअल्लिमे कायनात बना दिया है, पूरी दुनिया का उस्ताद बना दिया है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हिंदू भाई लोग आए हैं तो वो भी सुनेंगे, मचल जाएंगे। कुछ इधर उधर से सुन रहे हैं, वो भी मचल रहे हैं। और मेरी बातें कभी ऐसी होती ही नहीं है कि जिससे हमारे हिंदू भाइयों को कभी ठेस पहुंचे, और न मेरा धर्म, मेरा इस्लाम इस बात की कभी इजाजत देता है कि किसी को ठेस पहुंचाओ। इस्लाम तो शांति, सुकून और पैगाम और मोहब्बत का नाम है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। पहली किताब से एक श्लोक पढ़ा, आइए दूसरी किताब में क्या लिखा। उनकी किताब कहती है शस्परिकात अकायम सुकर्णम अबर्णम मस्नाग्रम अपो विदम सोशवाहा। कहते हैं कि दुनिया बनाने वाला, दुनिया बनाने वाला, दुनिया में तमाम चीजों को पैदा करने वाला, जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला एक ही है। ये हिंदू भाइयों की किताब कहती है। अब आपसे मैं पूछूं कि जिंदगी कौन देता है, बोलिए। मौत कौन देता है, बीमार कौन करता है, फिर अच्छा कौन कर देता है, गरीबी कौन देता है, अमीर कौन बनाता है। अब तवज्जो कीजिए, बात उनका श्लोक, उनके धर्म की बात आपको समझ में आ गई। जल्दी जल्दी सुनिए। अच्छा एक बात बताइए, इस जगह का क्या नाम है? जोर से बोलो भाई, जोर से बोलो। मंदिर है? अच्छा मस्जिद देखे हैं? अच्छा है तो है। मस्जिद देखे हैं? मंदिर भी देखे हैं? अच्छा मस्जिद में सुबह सुबह सवेरे सवेरे सबसे पहले कौन जाता है मस्जिद में? जोर से बोलिए। मोहसिन साहब, आप लोग कहाँ जाते हैं? जगाते हैं तब भी नहीं जाते। अगर जाते तो फिर अच्छे दिन का इंतजार कहाँ होता। आप अच्छे दिन का इंतजार, आप सब मस्जिद पकड़ लीजिए, अच्छे दिन अपने आप आ जाएंगे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब मंदिर में सबसे पहले भोरे भोरे कौन जाता है? भोरे भोरे पूछते हैं, भोरे भोरे समझते हैं। सुबह सुबह कौन जाता है? पंडित जी, पुजारी जी। पुजारी सबसे पहले जाते हैं, जाने के बाद उनका पहला काम होता है, हाँ घंटा बजाते हैं।
आप लोग वही देखते रहते हैं। तो वहां क्या करते रहते हैं? आपको मस्जिद में ना जाना चाहिए। सुनिए, सबसे पहला काम होता है उनका घंटी बजाते, उसके बाद कान पकड़ते। क्या पकड़ते? कान पकड़ते। उसके बाद तीसरी किताब का जो श्लोक पढ़ने वाला वही पढ़ते हैं। कम पढ़े लिखे पंडित को मालूम नहीं जाता है ना। अच्छा पढ़ा लिखा है उसको मालूम। कुछ लोग बगैर पढ़ने निकले पंडित जी हो जाते हैं, और हमारे यहाँ भी हो जाते हैं, नहीं है ना। दाल रख लिया, टोपी पहन लिया, पढ़ा लिखा नहीं, उसको कहते लोग मौलवी साहब। वो अंदर में खूब खुश है कि वो लोग 12-13 साल पढ़ के हुआ, हम तो 2 दिन में हो गए, है ना। क्या कहावत है, कहते रहते थे लोग कि नीम तबीब खतरे जान, नीम उल्ला खतरे ईमान, है ना। नीम हकीम खतरे ईमान, नीम तबीब खतरे जान है। तो हमारे यहाँ भी कुछ लोग होते हैं बगैर पढ़े लिखे मौलवी साहब हो गए, और उनके यहाँ भी हो गए। अच्छा एक बात बताइए, इतने लोग मुसलमान आए, क्या सबको कुरान पढ़ने आता है? बोलो भाई। नहीं। उसी तरह हिंदू में सबको संस्कृत पढ़ने नहीं आता है, सबको पूजा करने नहीं आता है। तो उनके यहाँ जो पंडित लोग जाते हैं ना, कान पकड़ते हैं, और कान पकड़ने के बाद एक मंत्र पढ़ते हैं, जब मतलब सुनाऊंगा तो आप खुश हो जाएंगे। वो पढ़ते हैं नकल कुफ्र कुफ्र नबाशत। वो जाते हैं और जाने के बाद कान पकड़ के पढ़ते एक There is no God but God, one without scale. सुनिए क्या मतलब। अब मैंने कहा कान पकड़ते हैं तो आप हंसने लगे, और आप अपने मौजिन साहब को देखें क्या करते हैं, सुबह सुबह जाके मस्जिद में उसके कान में उंगली डालते हैं। अरे बोलो भाई। वो कान पकड़ते हैं, आप कान में उंगली डालते। उसके बाद आप कहते हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। पंडित जी ने कहा एकम ब्रह्मदित्यम, ब्रह्मा एक है जो बहुत बड़ा है। उसका ट्रांसलेशन ये होता है ब्रह्मा एक है, एकम ब्रह्मदित्यम, ब्रह्मा एक है जो बहुत बड़ा है। हिंदू भाइयों की किताबों में ब्रह्मा की हिंदी खुदा है। ब्रह्मा कहते हैं खुदा को, मतलब ये हुआ कि खुदा एक है जो बहुत बड़ा है। हमारे मस्जिदों से पुकारा जाता है अल्लाह बहुत बड़ा है। आगे लिखते हैं द्वितीय नीनाना, द्वितीय नीनाना दूसरा नहीं है, नीनानास्ते किंचन, न दूसरा हो सकता है। हमारा अकीदा है वहदहु ला शरीक लह, वो एक है, उसका कोई दूसरा शरीक नहीं है। जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। दोनों हाथों को उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। 3 श्लोक पढ़ा और सुनेंगे कि खत्म करें? नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत है आप लोगों को? नहीं। अच्छा कमेटी का भी है। ओ कमेटी के आदमी से तो और डर लगता। एक जगह मौलाना तकरीर कर रहे थे, आप ही के तरफ दीवाने लोग बैठे हुए थे। तकरीर लंबी हो गई, मौलाना परेशान हो रहे थे। लोग बोले और तकरीर कीजिए। एक कमेटी का आदमी लाठी लेकर मेरे वाकया लतीफा बहुत मशहूर है। मतलब यह है कि कमेटी के आदमी जब सामने खड़ा हो जाए ना तो डर लगने लगता है, पता नहीं खत्म करें कि और बोले, है ना। चले गए नवाब साहब, आप वही हैं। हम चाह रहे थे कि आप बैठते। आज जो तकरीर हमारी होती है उस तकरीर को मैं उसी मिजाज में तकरीर करने का मिजाज बना रहा हूँ, लेकिन आपका मिजाज नहीं बन पा रहा है। अब बहुत कम लोग हैं आप। तो मेरे यार क्या कुछ हुआ है? क्या कुछ हो गया? छोड़ दीजिए उसको। बिल्ली है, कोई दिक्कत नहीं। ओहो उसके ऊपर है।
चलिए उनको करने दीजिए, अपना काम करें। बिल्ली को बचा बचा मार दे उनका काम है। आप तकरीर सुनिए, तकरीर सुन रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना? ए बाबू, ए मोबाइल वाला, क्या मोबाइल चला रहे हो? हम तो नौजवानों से परेशान हैं। हमारी कौम का नौजवान सुधर जाए तो मेरा सबका बेड़ा पार हो जाए जी। इतना नौजवान हमारा गड़बड़ हो गया ना कि जहाँ चाहेगा वही मोबाइल चलाएगा है। जुमा के दिन, जुमा के बाद देहातों में देखिए खैनी लेके इमाम साहब के पास पहुंचता है, लेके खैनी ठोक रहा है, इमाम साहब को चाट रहा है। बोला इमाम साहब आपने क्या तकरीर किया जुमा में, आपने तो हिला दिया। मौलाना को चाट रहा है, चाट रहा है। असर की अजान हुई, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, सब मस्जिद जा रहा है, ये मस्जिद से बाहर। मौलाना बोले कहाँ जा रहे? बोला पढ़िए ना हमारे। मौलाना बोले नमाज नहीं पढ़ोगे? पढ़िए ना हमारे। मौलाना बोले तुमको हुआ क्या? बोला आप नहीं समझिएगा। मौलाना बोले क्या हो गया? नमाज पढ़ लो। धीरे से कान में कहा हजरत हम नापाक हैं। आपको हंसी आती है? मिशकात शरीफ बाबू तहारत की हदीस पाक है, पूछिए मुफ्तियान इकराम से। मिशकात शरीफ बाबू तहारत की हदीस है, अत्तहूरो शतरुल ईमान, सुबहानल्लाह तमलाउल मीज़ान, वल्हम्दुलिल्लाह तमरान, औ तमलाउ मा बैनस समावाति वल अर्द। दूसरी हदीस है, नज़ाफ़तु निस्फुल ईमान, पाक रहना आधा, से बोलो पाक रहना, पाक रहना। कल से रहेंगे बोलिए इंशाअल्लाह। पाक रहिए। कब कहाँ मर जाइएगा कौन जानता है, कब कहाँ मौत आ जाए। कहीं नापाकी के आलम में मर गए, कोई आपको गुस्ल देने वाला नहीं, दफन करने वाला नहीं। अगर अकेले कहीं पड़े हैं नापाकी के आलम में, फरिश्ते आएंगे, कहीं नापाक देखकर चेहरा फेर लिया तो फिर क्या हाल हो। इसलिए पाक रहिए। कोरोना चल रहा है, कहाँ मर जाइएगा कोई ठीक नहीं। कोरोना वाले को दफनाते देखा? कोरोना वाले को दफनाते देखा? हमने तो वीडियो वगैरह में देखा, आमने सामने देखा ही नहीं। लेके बोलो तो सब फेंक देता है। सही है कि नहीं? पाक रहो, कहीं मर जाओ। मोमिन जब मरता है तो मोमिन के मरने के बाद फरिश्ते कब्र में उसका इस्तकबाल करते हैं। मरना हो तो मोमिन बन के मरो। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। पाक नहीं रहेंगे। अब मौलाना के पीछे पीछे घूमे। मौलाना एक ताबीज लिखिए ना, क्या हुआ? कब बहुत कमाते हैं, बेटा भी कमाता है, बरकत नहीं होती है। ताबीज मत लटकाइए, मौलाना को लटका लीजिए जी, पर भी काम नहीं होगा। सुनिए, आप चाहते हैं कि घर में बरकत हो तो इब्राहिम रजा का नुस्खा लेके जाओ। आज जलसे से उठना, इरादा कर लेना हर हाल में पाक रहूंगा। घर की औरतों को भी पाक रहने की तरकीब दूंगा, छोटे छोटे बच्चों को भी पाक रहने का सिखाऊंगा। कसम खुदा की, जब आप पाक रहने लगे, आपकी घर की औरतें पाक रहने लगी, आपका छोटा छोटा बच्चा पाक रहने लगा, आपके घरों में रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल होगा, बरकतों का मेला लगेगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कल से पाक रहिएगा। नौजवान मोबाइल चला रहा था इसलिए उधर चला गया, मैं तो दूसरी तरफ था। नौजवानों की हालत, अपने घर में 2 साल 4 साल 6 साल में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। 1 साल के लिए चला जाएगा मुंबई, चला गया दिल्ली, अपने जिला से बाहर दूसरे स्टेट में चला गया, उधर से आएगा तब उसका हुलिया देखिए। इधर से छिलाएगा, इधर से छिलाएगा, इधर से छिलाएगा, तीनों तरफ से छिला के बीच में मुर्गी का पूंछ बनाएगा। कपड़ा इतना पता नहीं पहन के सिलाए के सिला के पहना जी। अब तो लड़के लड़कियां जींस पहनती है साहब। रोड पे चले जाओ दिन में तो हम
फर्क नहीं कर पाते हैं कि जा रहा है कि जा रही है। इसलिए अपने नौजवानों को सुधरने की जरूरत है। तुम जो काम करते हो करते रहो, जब वक्त मिले तो रब की बारगाह में सजदा करो। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कशिश है नूर है रंगे बहार सजदे में। जोर से बोलिए। कशिश है नूर है रंगे बहार सजदे में, खुदा से होता है को लो करार सजदे में, खुदा से होता है को लो करार सजदे में। एक शेर सुनिए जो नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं ना आप लोग, कुछ लोग। एक शेर सुनिए। खता नमाज के अल्लाह बख्श देता है, गुनाह नमाज के अल्लाह बख्श देता है। पढ़ो नमाज रहो बार बार सजदे में, पढ़ो नमाज रहो बार बार सजदे में। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तो मैं कह रहा था अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह। ये मेरी किताब भी कहती है और हिंदू समुदाय की किताब भी कहती है। आइए उनकी किताब से कुछ श्लोक और पढ़ते हैं। उनकी किताब का नाम है सामवेद। सामवेद में लिखा है एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भू निर्वीर अकाल मूर्ति अजोति। अगर हमारे हिंदू भाई आए हैं इसमें तो उसको गौर से सुनिए, बहुत लुत्फ आएगा, अच्छा लगेगा। और जो कुछ मैं सुना रहा हूँ मैक में कह रहा हूँ, किसी के कान में नहीं कर रहा। जो मैक पे बोलता है गारंटी और जिम्मेदारी से बोलता है। हमारी आवाज कई किलोमीटर दूर जा रही है। सुनिए, मैंने जो अभी श्लोक पढ़ा ना, हमारा जहाँ घर है जिस मोहल्ले में, वो हमारे मोहल्ले के बगल, मतलब उस गांव में, हमारा गांव पंडितों का गांव है, ब्राह्मणों का गांव है। तो पहले तो वो लोग मुझको जानते नहीं थे, लेकिन जब 2016-17 से जब मेरी तकरीर नेट वगैरह फेसबुक क्या क्या सब पे चली ना, तो गांव का लोग है तो वो भी देख रहा है, तो समझ में आके हो तो अपने ही गांव का है, ये संस्कृत जानता है, और उसे तो खुद संस्कृत जानता है, हर गांव में जाकर पूजा कराता है। एक मेरी उम्र का पंडित है, तो मैंने उससे पूछा एक दिन चौक पे, पंडित जी एक बात बताओ, गौर से सुनना मेरे भाई, बड़ी अच्छी बात है, सुभान अल्लाह, कोई नहीं बोलना यहाँ, बस सुनना, समझने की बात। हमने पूछा कि आपकी किताब में सामवेद में लिखा है एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भू निर्वीर अकाल मूर्ति अजोति। मैंने कहा ठीक है, कहा ठीक है, पढ़ा लिखा है वो पंडित, कहा एकदम ठीक है। हमने कहा इसका मतलब बयान कीजिए। हमसे कहा कि आप कीजिए, हमने कहा आप कीजिए, उसने कहा आप कीजिए, हमने कहा लीजिए, गलती हो तो बताइए, इसलिए कि पंडित है आप, किताब है आपकी, का बोलिए। उसने लिखा एक ओंकार, जिसका मतलब होता है एक ही है जो संसार का निरहकार है, सतनाम, उसी का नाम सच्चा है। यानी उसकी किताब में ये खुदा का तस्वुर है, कहते हैं कि उसी का नाम सच्चा है, मतलब खुदा का नाम सच्चा है, कर्ता पुरुष, वो कादिर मुतलक है। हमारा कुरान कहता है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। वो कहते हैं कर्ता पुरुष, उसका मतलब होता है वो कादिर मुतलक है। आगे लिखा है नरभू, उसको किसी का भय नहीं है, वो किसी से डरता नहीं। अल्लाह किसी से डरेगा? माज़अल्लाह, अल्लाह का है किसी से डरेगा? आगे लिखा है
नरभू, उसको किसी का भय नहीं। आगे लिखा है नरवीर, लेकिन सबको डराता है। कौन डराता है? अल्लाह डराता है कि नहीं डराता? अल्लाह जब अपने बंदों को डराता है ना तो जरूरत से ज्यादा पानी बरसा देता है। अल्लाह जब अपने बंदों को डराता है ना तो आंधी लाता है, तूफान लाता है, भूकंप पैदा कर देता है। भूकंप जानते हैं? बोलो ना भाई, भूकंप जानते हो? कितने लोग जानते होते? देखे हैं सब लोग? सब लोग देखने की चीज है वो। जमीन हिलता है। 2016 में हमारे नेपाल में भूकंप आया था जी। हमने अपने आंखों से देखा कि जब जब जमीन हिले ना, जब जब जमीन हिलती थी तो जो कभी नमाज नहीं पढ़ता था वो भी अल्लाह अकबर कर रहा। भूकंप खत्म, उसकी नमाज अज़ान सब खत्म। सुनिए, अल्लाह जब अपने बंदों को डराता है तो कोरोना जैसी बीमारी को पैदा कर देता है। आगे लिखा है नरवीर किसी डरता नहीं, वो सबको डराता है। मैंने कहा पंडित जी ठीक बोल रहे हैं? बोले हाँ एकदम ठीक है। हमने कहा अकाल मूर्ति, गौर से सुनो, अकाल मूर्ति उसी का खंड है। हमने कहा अकाल मूर्ति का मतलब का तुम बोलो। हमने कहा अब यहां से आप बोलिए, हम तो इतना बोल दिया। पंडित जी ने कहा अकाल मूर्ति जिसकी कोई मूर्ति नहीं है। तवज्जो करना हिंदू भाई, गौर से सुनना और आप खुश हो जाओगे। अकाल मूर्ति का मतलब जिसकी कोई मूर्ति नहीं है, जिसका फोटो, जिसकी तस्वीर नहीं है। हमने कहा पंडित जी ये कौन है जिसकी मूर्ति नहीं, जिसका फोटो नहीं, जिसकी तस्वीर नहीं? पंडित जी ने कहा वो खुदा है। कौन है? खुदा है। हमने कहा कि आपका खुदा है? तो कहा हाँ मेरा खुदा है। पंडित जी ने कहा कि मेरा खुदा वो है जिसकी मूर्ति नहीं, फोटो नहीं, तस्वीर नहीं। हमने कहा पंडित जी भूल रहे हैं आप। कहा नहीं। हमने कहा एक बात कीजिए, जब खुदा के मूर्ति नहीं, फोटो नहीं, तस्वीर नहीं, तो फिर ये आपके मंदिरों में किसके फोटो लगे हैं? पंडित जी हंसने लगे। प्यारे हिंदू भाई गौर से सुनो, हमने कहा ये किसकी मूर्ति है, ये किसके फोटो है, किसकी तस्वीर है? तो उसने कहा, तो मैंने कहा कोई पर्चा है? मैंने कहा जब ये मूर्ति खुदा की तस्वीर नहीं, फोटो नहीं, तो ये किसकी मूर्ति लगी है मंदिरों में? तो पंडित जी ने कहा माफ करो मौलवी साहब, तुम समझे नहीं। ये हमारे मंदिरों में जो फोटो है, मूर्ति है, तस्वीर है, ये खुदा की नहीं है। गौर से सुनो, समझ रहे हैं ना हिंदू भाई लोग? सुने, कहा खुदा के नहीं है। हमने कहा किसके हैं? कहा खुदा के भेजे हुए अवतार के हैं। पूछो इनके पंडितों से, पढ़े लिखे से। कहा अवतार के हैं। अवतार का माना जानते हैं आप? अवतार की हिंदी होती है संदेश लाने वाला, अवतार की उर्दू होती है खबर लाने वाला, अवतार की इंग्लिश होती है मैसेंजर। सुनिए, मैंने कहा कौन है ये लोग जो मंदिरों में जिसकी तस्वीर लगी है? कहा वो हमारे धर्म के देवी देवता है। अब गौर कीजिए, मैंने कहा कि आपका खुदा कैसा है? मैंने कहा खुदा कैसा है? जब ये देवी देवता है, खुदा नहीं तो खुदा कैसा? का आगे लिखा है उसी मंत्र में, अकाल मूर्ति अजोति। उसकी मूर्ति नहीं होती है, लेकिन वो पूरी दुनिया को रोशनी देता है। हमने कहा कैसा है? तो पंडित जी बोले मेरा खुदा प्रकाश है, मेरा खुदा लाइट है, मेरा खुदा रोशनी है। हमने कहा पंडित जी लाइट, प्रकाश, रोशनी बाद में करना। जिसको तुम प्रकाश कहते हो, जिसको तुम लाइट कहते हो, जिसको तुम रोशनी कहते हो, हम उसी को नूर कहते हैं। मेरा खुदा, मेरा खुदा, मेरा खुदा। और नूर की हिंदी प्रकाश, नूर की इंग्लिश लाइट, नूर की उर्दू रोशनी। ये क्या है? ये क्या है बताओ?
आपको समझा दे क्या है, जोर से बोलो क्या है, कैसा है, सादा है, गुरु सफेद है। पहले फैसला कीजिए सफेद है कि सादा। एक इंग्लिश वाले से पूछो तो बोलेगा व्हाइट। क्या है, एक आदमी ने कहा सादा है, एक आदमी ने कहा सफेद है, एक आदमी ने कहा व्हाइट है। हजरत से पूछो बोले उजला है। सही बात है ना। सिवान बिहार का होगा तो कहेगा उज्जर है। क्या कहेगा, उज्जर है। अब इसी को कोई उज्जर कहे, कोई व्हाइट कहे, कोई सफेद कहे, कोई उजला कहे, कोई सादा कहे। अब कोई अपने आंख पे काला रंग का चश्मा पहन ले तो उसको कैसा दिखाई देगा, काला। तो ये फूल का कसूर है कि उसके आंख में बीमारी है? फूल का कसूर नहीं है। अब चश्मा लगाया है तो उसकी चश्मे की खराबी है। एक कलर को चार भाषाओं में आपने इसको संबोधित किया। ज़हन को करीब करो, पूरी दुनिया बनाने वाला एक ही रब्बुल आलमीन है। कोई मंदिर में पुकारता है, पुकारने दो। कोई गिरजाघर में पुकारता है, पुकारने दो। कोई कलीसियाओं में पुकारता है, पुकारने दो। कोई मस्जिदों में पुकारता है, पुकारने दो। हमारा तो अकीदा है पूरी दुनिया बनाने वाला रब्बुल आलमीन है। को करीब कीजिए। अब तो हम कलकत्ता को जानते नहीं है भाई पूरी तरीके से, लेकिन और एक मिसाल देके आपको समझाऊं मैं। क्या है, ये है कलकत्ता। क्या है, अच्छा कलकत्ता नहीं, कौन गाँव है, खिजरपुर। ले लीजिए, ये खिजरपुर है। मिसाल को दे रहा हूँ, समझिएगा। ये खिजरपुर, इसको समझिए, इसको। और इसमें 4 रास्ता बनाइए। कितने रास्ता बनाए, 4। उत्तर, इधर है उत्तर, इधर है ना, हम ठीक देख रहे हैं ना। कहीं कहीं जाते तो गड़बड़ा जाते, हम दक्षिण को उत्तर कहते लेकिन पूर्व की तरफ नमाज पढ़ रहे थे। सुनिए, हाँ, सुनिए, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूरब, 4 सड़कें हैं। और ये खिजरपुर बीच में है। एक सड़क उत्तर है, एक दक्षिण है, एक पश्चिम है, एक पूर्व है। और चारों तरफ से 50-50 किलोमीटर से, कितने किलोमीटर से, 50-50 किलोमीटर से 4 नौजवान चला। उसके हाथ में मोटरसाइकिल है जिसका नाम है स्प्लेंडर। क्या नाम है, स्प्लेंडर। उसकी स्पीड है 70। कितनी स्पीड है, बहुत दूर से आए, बड़ी मेहनत से आए। 24-25 घंटा का रेगुलर सफर हुआ और आपके लिए आया। मैं सोचा था कि बहुत बड़ा जलसा होगा। कलकत्ता में कभी इतना छोटा जलसा हम देखा ही नहीं। जब भी आए तो पार्क सर्कस मैदान में दायरा कॉन्फ्रेंस में 2-2 बार मेरी तकरीर हो चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह। हैं, मैं समझा कि बड़ा कॉन्फ्रेंस, बड़ी कॉन्फ्रेंस है, बड़ा जलसा है। लेकिन आप कम है, आपके अंदर दम है। आपके चेहरों को देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट इस बात की दलील दे रही है। आप ही के बारे में किसी ने कहा था सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। तो आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। सुनिए सुनिए, हम क्या कह रहे थे। 4 नौजवान चला खिजरपुर आने के लिए। कहाँ आने के लिए, कितने किलोमीटर से, 50-50 किलोमीटर से। सबके हाथ में एक ही गाड़ी, एक ही स्पीड। खिजरपुर पहले कौन आएगा, बताओ प्यार, पहले कौन आएगा। सब है 50 किलोमीटर पे, सबके हाथ में एक ही गाड़ी, सब है एक ही रंग का, एक ही 18 साल की उम्र का। स्पीड भी सबकी गाड़ी में 70 है। पहले कौन आएगा, बच्चा बच्चा के पास गाड़ी है नहीं, यहाँ चाचा के पास। अब बोले बच्चा यहाँ है कि कहीं है, हमको लगता है कि बैठे तो यहाँ है कहीं और। सुनिए, पहले वो आएगा जिसका रास्ता सही हो, जिसका रास्ता सही हो, जिसका रास्ता एहदिना सिरातल मुस्तकीम। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तकबीर।
फिर घबराने की क्या बात है। और जोर से इन 4 श्लोक से हमने बताया कि हिंदू धर्म में खुदा की तस्वीर क्या है। अभी हमारे पास बहुत श्लोक है, बहुत मंत्र है, इंशाल्लाह गाहे बगाहे सुनाऊंगा। बस सबका खुलासा क्या हुआ कि पूरी दुनिया का खुदा एक है। खुदा आपने देखा है? देखा है, लेकिन मानते हैं ना। तो बगैर देखी चीज को तो आप गांव घर में मानते नहीं, लेकिन जब अल्लाह की बात आती है तो आप मान लेते हैं। मैंने खिजरपुर वालों से कहा कि आप बगैर देखे खुदा को कैसे माने, तो यहाँ के सारे मुसलमानों का ईमान अकीदा बोल रहा है। इब्राहिम रजा सुनो, एक देखने वाले का काम मान लिया है। बोले सुभान अल्लाह। एक देखने वाले का काम मान लिया है, हमने उसे पे देखे खुदा मान लिया है। चाय वाले भाई, इस बार आप ही प्रधानमंत्री बनाए जाए। क्या क्या करेंगे आप? बन जाइए। नहीं, हमारी दुआ नहीं रहेगी। चाय वाले लोग गड़बड़ कर रहे हैं। जल्दी से चाय नहीं तो गड़बड़ा देंगे हम। सुनिए, चाय वाय सब बंद कीजिए। आप लोगों को चाय की जरूरत पड़ रही है। कमेटी वाले भाई अपना जलसा मत खराब कीजिए, जरा जोर से सुभान अल्लाह बोलिए। पूरी दुनिया का खुदा, पूरी दुनिया का खुदा एक है। अज्ञान है तू कृत मोहम्मदम नकारचम विदायम तदोदी इंद्र मित्र मुरुम गुरुमान वंदात्मा प्रवेश शांति परशा भूति मपोस्त। अच्छा एक बात बता, तकरीर हमारी समझ में आ रही है ना? जी। बात समझ में आ जा रही है जी। हम आपके समझने वाली बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना जी? बोलो भाई जी। एक दिन से एक मौलाना तकरीर कर रहे थे, बोले कि हमारी बात समझ में आ रही है जी। सब लोग बोले जी। बोले समझते हो लेकिन दिन पर चलते कहाँ हो? इस्लाम बहुत पीछे। उस जलसे में इत्तेफाक से एक आदमी का नाम था इस्लाम। अब इसमें किसी का नाम हो तो बुरा नहीं मानना। वो पीछे बैठा हुआ था, इस्लाम समझ गया, लगता मौलाना हमें को कैसे बीच में आके बैठ गया। थोड़ी देर के बाद जब मौलाना की तकरीर हुई, बोले कि अब हम यहाँ नहीं आएंगे, तकरीर करता हूँ लोग बात नहीं मानते, इस्लाम अभी भी पीछे। इस्लाम हो रहा। मौलाना जब चलने लगे कहा लोगों अब तुम्हारे इलाके में नहीं आऊंगा, 50 तकरीर हो गई, तुम लोग बात नहीं मानते हो, इस्लाम बहुत पीछे है। इस्लाम आ गया। मौलाना की तकरीर जब लास्ट होने लगी, कहा कि तुम लोग दीन पर चलो, बात मानो, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, लेकिन क्या कहें, तकरीर करते करते बूढ़ा हो गया, इस्लाम अभी भी पीछे है। इस्लाम खड़ा हो गया। कहाँ बैठे अब? इस्लाम पीछे, इस्लाम पीछे, इस्लाम आगे आगे, कलाम पीछे। अब देख नहीं रहा, खाली इस्लाम पीछे, कलाम वही का वही है। बात कभी कभी ये सब हो जाती है जब समझ में बात नहीं आती है तब। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप तो बड़े अच्छे हैं, आपकी आवाज, आपकी समात कितनी अच्छी है। 1:45 बजने जा रहे हैं, है ना? लेकिन आपका चेहरा ऐसा चमक रहा है कि जैसा जलसा आपकी शुरू हुआ है। बड़े बड़े जलसों में देखा है साहब, 12 बजने के साथ निम्मन का 12 बज जाता है, आंख बंद और डब्बा खुल जाएगा। लेकिन आपकी आंख भी ठीक है, आपका डब्बा भी ठीक है। आंख भी बचाइए, डब्बा को भी सलामत रखिए। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अगर इतनी ही आवाज है तो हमें कोई तकलीफ नहीं है। अगर ये आवाज बढ़ सकती है तो सिर्फ अपने रसूलुल्लाह, अपने नबी के लिए दोनों हाथों को उठा के इस नीयत से उठाइए ताकि इस रात के सन्नाटे में नबी को पुकारे तो मेरा काम बन जाए। जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह,
जिन जिन लोगों ने रात के सन्नाटे में हाथ उठाया है सबको करोड़पति बना दे। कुछ लोग तो मन गदगद हो गया। कहा खिजरपुर में बहुत मौलाना आते हैं लेकिन इतनी अच्छी दुआ नहीं देता है। अब तो 4 लोग उसमें बोले आमीन। कुछ लोग मन ही मन में सोच रहे हैं कि मौलाना ने दुआ कर दी, कुछ लोगों ने आमीन कह दिया, दुआ कबूल हो जाएगी। और जब करोड़पति बन जाएंगे ना तो बगल वाले का पूरा मकान खरीद लेंगे। बहुत झगड़ा करता है पड़ोसी, भरा देंगे खरीद के। नहीं, इरादा कीजिए उलमा की दुआ से, बुजुर्गों की अता से करोड़पति बन गया तो किसी की जमीन नहीं खरीदेंगे, गरीब की बेटी की शादी कराएंगे। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया का खुदा एक है। तारीख सुनाता जहन में बात बस जाए। हालांकि ये वाकया सुनाना नहीं था लेकिन आपके दिमाग में बात जा रहा है। वो जा रहे हैं भाई, जा रहे भैया, आ रहे हैं, आने दीजिए, कोई बात नहीं। घर से जाए तो जा रहे हैं, मकान से जाए तो जा रहे हैं, जलसा से जाए तो आ रहे हैं। हाँ, यही होता ही है। अच्छा एक बात है, जिनका टाइम हो जाता है वो चला जाता है। वक्त से पहले कोई गया है नहीं, जिसका टाइम हो जाएगा चला जाएगा, दुनिया से जाएगा, जलसा से जाएगा। टाइम से पहले कोई नहीं जाता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अच्छे हैं, सुनिए, हम आपके दिमाग में बात उतारना चाहते हैं कि पूरी दुनिया का खुदा एक है। पूरी दुनिया का खुदा एक है। ये तो शहर है जहाँ आप रहते हैं। देहात में एक देहात है, देहात में पादरी धर्म वाले, पादरी जानते होंगे आप शहर के, पादरी धर्म के कुछ मुल्ला पगड़ी बांध के अजुब्बा पहन के 10 मुल्ले आ गए एक देहात में। कहाँ आ गए? देहात में। देहात के लोग बड़े अच्छे होते हैं, शरीफ होते हैं, समझदार होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप खराब हैं, आप भी अच्छे हैं। जब ये मुल्ला लोग पादरी धर्म वाले पहुंचे ना तो गांव के मुसलमानों ने उनको बैठाया। इधर देखिए, इधर जब कोई आना जाना करता है तो हम जान रहे हैं आपका दिमाग मुंतशिर हो जाता है, आपका ज़हन इधर से इधर हो जाता है। लेकिन मैं गुजारिश करता हूं कि लोग जिनको जो काम दिया गया अपना काम करें, आगे से आना जाना ना करें। सुनिए, मुझको कोई तकलीफ दिक्कत नहीं होती, आपका ज़हन मुंतशिर हो जाता है। सुनिए, तो वो पादरी धर्म के मुल्ले पहुंच गए गांव में। अब मुझको बताना है पूरी दुनिया का खुदा एक है। आपके दिमाग में बात उतारना चाहते तो पहुंच गए। अब देहात में आज जलसा है तो कोई बात नहीं, कोई जुब्बा पहन के आए, कोई पगड़ी पहन के आए। आज जलसा के 10 दिन बाद इस चौक पे अगर कोई 10 गो पगड़ी जुब्बा पहन के आ जाए तो भीड़ लगेगी कि लग जाएगी? लगाएगी जाएगी या लग जाएगी? अपने आप देहात में पहुंच गए लोग। धीरे 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 पूरे गांव के लोग आ गए। पूछने लगे, वो मुल्ला जी क्या बात है, कहाँ से आए हैं? लोगों ने चौकी लगा दिया, चौकी पे कुर्सी लगा दिया। ये लोग जाके बैठ गए। गांव का देहाती लोग चारों तरफ से घेर लिया। कहाँ से आए हैं, क्या बात है? तो ये मुल्ला लोग बोला इसका भाव बढ़ा हुआ था, कुर्सी मिल गई ना है। कहा कि सुनो, तुम लोग कितने खुदा को मानते हो? तो गांव का बेचारा जाहिल मुसलमान कहा एक खुदा। खैली ठोक रहा है, ठोकिए, सरिया के ठोकिए, फरिश्ता भी सरिया आएगा, जल्दी ऊपर कीजिए, खा लीजिए। सुनिए, बस मेरे रसूल में फरिश्ते आए, फरिश्ते कहते हैं वो सब सुभान अल्लाह बोला, ये क्या कर रहा है? देखिए तो क्या कर रहे हैं। सुनिए 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 सुनिए, है बाबू, है बेटा, बैठ ना। तो गांव के लोगों ने कहा कहाँ है आप? कहा तुम लोग कितने खुदा को मानते हो? जाहिल थे लेकिन मुसलमान थे, ईमानदार थे। अंदर से कहा कि हम लोग एक खुदा को। कहा कि सुनो, तुम्हारा खुदा दुनिया में है? लोग क्या बोलेगा? है कहेगा दिखलाओ तो खटिया खड़ी। कहा कि खुदा है? गांव वालों ने कहा जी सर है। कहा खुदा है तो खुदा के बारे में 3 मालूमाती बात कर रहा हूँ, सुनिए गौर से, उठक बैठक बंद कीजिए। का 3 सवाल कर रहा हूं, अगर तुमने जवाब दे दिया तो ठीक है, अगर जवाब नहीं दिया तो मेरा धर्म कबूल करना पड़ेगा। अब गांव के मुसलमान लोग अंदर अंदर परेशान हुए।
कहा कि सर बोलिए क्या है। कहा पहला खुदा ये है कि अगर तुम्हारा खुदा है तो खुदा इस टाइम क्या कर रहा है। खुदा है तो खुदा किधर देखता है। खुदा है तो खुदा से पहले क्या था। क्या नाम है चाचा आपका। मोहम्मद सलाउद्दीन साहब को सुबह सुबह चाय की दुकान पे पूछिए चाचा खुदा अभी क्या कर रहा है। ये बोलेंगे भागता है कि नहीं, मूड खराब करने आ गया हमारा, मतलब उठान पटांग लग रहा है। खुदा अभी क्या कर रहा है। कहा खुदा इस वक्त क्या कर रहा है। गांव के जाहिल लोग मने मने अंदर अंदर पसीना पसीना हो गए। क्या जवाब दे खुदा क्या कर रहा है। परेशान। कहा जल्दी जवाब दो ना तो मेरा धर्म कबूल करो। अब अंदर अंदर लोग परेशान थे। ऐसे ही मकामात पे किसी ने कहा है फानूस बल्कि जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जब मोमिन परेशानी में फंसता है तो रब मुहाफिजत फरमा देता है। जोर से बोलो सुभान। लोग परेशान। इतने में छोटा सा बच्चा मकतब से पढ़ के आया। सुभान अल्लाह। अब बच्चों की आदत होती है जहाँ भीड़ लगे खुद ब खुद पहुंच जाए। कभी झांक कर देखेगा कभी इधर से देखेगा। वो बच्चा पहुंचा, एक से पूछा चचा जान ये मुल्ला लोग स्टेज पे कौन सा नाटक कर रहे हैं। तो चचा ने बोला कि नाटक नहीं कर रहे, हम लोगों का पसीना छुड़ा रहे हैं। कहा क्या कर रहे हैं। कहा नहीं समझोगे तुम बच्चे हो, चुप हो। थोड़ा सा कहिए ना। कहा नहीं समझेगा, थोड़ा सा कह दीजिए ना। कहा कि नहीं समझोगे। उस बच्चे ने कहा नहीं समझेंगे तो क्या होगा, हमको भी थोड़ा मजा मिल जाएगा। कहा इनका 3 सवाल है, जो जवाब दे दिया तो ठीक है, नहीं तो हम सबको इनका धर्म कबूल करना पड़ेगा। कहा क्या सवाल। कहा सवाल यह है कि खुदा इस वक्त क्या कर रहा है। सवाल यह है कि खुदा से पहले क्या था। सवाल यह है कि खुदा देखता किधर है। अब ज़हन को करीब करो मुसलमानों, जवाब सुनो। उस बच्चे ने कहा कि इसका जवाब तो मैं दे दूंगा। सुभान अल्लाह। छोटी उम्र है। क्या इसका जवाब मैं दूंगा। उस बच्चा का नाम जानते हैं। उस बच्चा का नाम इमाम आजम है। उस बच्चे का नाम इमाम आजम। भीड़ को फाड़ता हुआ लोगों को साइड करता हुआ आप स्टेज के करीब हो गए। क्यों कर रहे हो हल्ला, क्या बात है। का 3 सवाल करने किया हूं, का मैं जवाब दूंगा। अब जब बच्चे की बात सुना तो ये मुल्ले को पगड़ी हिलने लगी। का तुम जवाब देगा। कहा हाँ जवाब मैं दूंगा। का सवाल करो। का खुदा इस टाइम क्या कर रहा है। इमाम आजम ने कहा कि अभी ठीक नहीं हुआ, जवाब तो मैं दे दूंगा लेकिन एक मेरी शर्त है। का क्या शर्त है। का शर्त है कि कुर्सी छोड़ो नीचे आओ तब जवाब दूंगा। मुल्ला कुर्सी छोड़ के नीचे गया, बच्चा कुर्सी पे आके बैठ गया। अब नीचे से सवाल करो। नीचे से सवाल किया कि खुदा इस टाइम क्या कर रहा है। बच्चा बोला कि तुमको कुर्सी से हटा रहा है, उसको कुर्सी पे बैठा रहा है। वो तो इज्जतमंतशा, वो तो जिल्लमंतशा। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, अल्लाह जिसे चाहता है जलील कर देता है। अल्लाह ने मुझको इज्जत दे दी, मैं कुर्सी पे बैठ गया। अल्लाह ने तुझको जलील कर दिया, तू नीचे चला गया। पगड़ी वाले की पगड़ी ढीली हो गई। क्या बेटा जवाब तो बड़ा सुंदर दिया। का दूसरा सवाल बोलो। का दूसरा सवाल यह है कि खुदा देखता किधर है। का बता दूं। का बताओ। कहा इमाम आजम ने फरमाया छोटी उम्र है। आपने कहा मोमबत्ती मंगाओ। क्या कहा। मोमबत्ती मंगाया। का जलाओ। मोमबत्ती जलाया। का अब सवाल करो। सवाल किया कि खुदा किधर देखता है। इमाम आजम ने कहा ये पहले बताओ कि मोमबत्ती की रोशनी किधर है। अब तो उसकी पगड़ी ढीली हो गई, टेंशन में। जवाब तो उसको मिल गया। कहा कि मोमबत्ती की रोशनी किधर है। तो चुप का बोलता है। चुप का बोला। तो सर खुजा के बोला मोमबत्ती की रोशनी चारों तरफ है। इमाम आजम ने कहा वल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द।
मेरे रब का नूर जमीन और आसमान पे साया फैलाना है। का तीसरा सवाल बोलो। तीसरा सवाल यह है कि खुदा से पहले क्या था? इमाम आजम ने कहा कि तुम्हारे गुरु ने गिनती सिखाई? का जी का गिनती गिनो। कहा कि हम पूछ रहे हैं खुदा से पहले क्या था? तुम बोला गिनती गिनो। कहा गिनो, पहले गिन को तो दिखाओ। गिन दिया। का 1 2 3 4 5 का रुक पलट, वहां से उल्टो। का 5 4 3 2 1। सवाल क्या था? खुदा से पहले क्या है? इमाम आजम ने कहा 1 से पहले क्या है? उसने कहा 1 से पहले कुछ नहीं है। इमाम आजम ने कहा मेरे खुदा से पहले कुछ नहीं है। जरा जोर से। पूरी दुनिया का खुदा, पूरी दुनिया का खुदा। हिंदू धर्म की 4 किताबों से 4 श्लोक पढ़ा और सबका मतलब बताया कि पूरी दुनिया का खुदा आपके इस बाबू बाजार में। खत्म करें? सुनिए, तवज्जो है ना? सुन रहे हैं ना जी? आप तो इतना अच्छा सुन रहे हैं कि तबीयत चाह रही है कि 2-4 घंटा। सही है ना? हो क्या आधा 10-15 मिनट सुनिए इंशाल्लाह। आधा घंटे मतलब शहर का प्रोग्राम है। आपको कल दुकान खोलनी है, काम करना है, लंबी तकरीर हो जाएगी। आप बोलेंगे मौलाना पैसा बुला के लिया। सुनिए 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 सुनिए। पूरी दुनिया का खुदा, पूरी दुनिया का खुदा हिंदू धर्म के 4 किताबों से हमने बताया। एक श्लोक पढ़ के। इस बाबू बाजार में एक अमेरिका का आदमी आ जाए और अमेरिका वाले से पूछे, अमेरिका वाला हदीस पढ़ता है? बोलेगा नहीं। कुरान पढ़ता है? नहीं। उलमा की किताब पढ़ता है? नहीं। आप पूछिए महाभारत पढ़ता है? बोलेगा नहीं। गीता पढ़ता है? नहीं। मनुस्मृति पढ़ता है? नहीं। भविष्य पुराण पढ़ता है? नहीं। वेद पढ़ता है? नहीं। आप बोलिए जब तो कुछ भी नहीं पढ़ता है तो खुदा को क्या कहता है? तो वो भी कहेगा देयर इज नो गॉड बट गॉड वन विदाउट स्कैन गॉड इज वन इन द होल वर्ल्ड ऑल द मैसेंजर सेंट बाय ऑलमाइटी एंड ट्रूथफुल। आप कहेंगे क्या मतलब? वो कहता है गॉड इज वन इन द होल वर्ल्ड। पूरी दुनिया का खुदा एक है। कोई किताब नहीं पढ़ता हमारी, न गीता पढ़ता है, न कुरान, न महाभारत पढ़ता है, न हदीस। फिर बोलता है पूरी दुनिया का खुदा एक है। मैं सोचने लगा हिंदू धर्म की सारी किताब बोलती है खुदा एक है। भारत के सभी इंसान बोलते हैं खुदा एक है। अमेरिका वाला बोलता है खुदा एक है। अरब वाले बोलते खुदा एक है। पाकिस्तान वाले बोलते खुदा एक है। नेपाल वाले बोलते खुदा एक है। हमने इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक आकाशीय ग्रंथ कुरान मजीद के सामने हाथ जोड़ा और हमने कुरान से कहा कुरान अब तू ही फैसला कर दे। पूरी दुनिया बोलती है खुदा एक है। अमेरिका बोलता है खुदा एक है। चीन और जापान बोलता है खुदा एक है। हिंदू नेपाल बोलता है खुदा एक है। ए कुरान अब तू फैसला कर दे। कुरान ने कहा इब्राहिम रजा दुनिया की बातों को छोड़ो, कुरान से रिश्ता जोड़ो। हमने कहा कुरान बोलो। कुरान ने कहा 30वां पारा खोलो। जब मैंने 30वां पारा खोला तो कुरान ने फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, न किसी का बेटा है न किसी का बाप है न किसी की औलाद है। वो अकेला है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा, शुरू से अंतिम तक रहेगा। जरा जोर से बोलिए खुदा चलते चलते 2-4 बातें और सुन लीजिए। आपने अपने जलसे का नाम रखा है आमद रसूल, आमद रसूल कॉन्फ्रेंस। इसके हवाले से संस्कृत सुनिए और इसका मतलब सुनिए, उसके बाद सलातो सलाम पढ़िए। कोई दिक्कत है? नहीं ना? 10-5 मिनट टाइम है ना आप लोग? अच्छी बात है, अच्छी बात है। आपकी समात अच्छी है।
तो आमद रसूल आपने जलसे का नाम रखा है। ये रसूल की आमद किस महीने में हुई? हिंदू धर्म में एक देवता है, बस महासल सुना रहा है। ऐसे लंबी बात है लेकिन ज्यादा लंबी बात मैं नहीं करूंगा, बस असले मौजू पे चलता हूँ। हमने खुतबा के बाद पढ़ा था मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के, जोर से बोलिए मोहम्मद अल्लाह के। मैंने तो कह दिया, हमारे उलमा ने कह दिया मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। आज हिंदू धर्म की किताब भी बोलेगी मोहम्मद अल्लाह के, जरा जोर से बोलो। अच्छा एक बात है, हिंदू धर्म में एक देवता है, कौन है? देवता, एक देवी। देवता का नाम है महादेव। क्या नाम है? महादेव। और देवी का नाम है पार्वती। ये सब तो याद होगा आप लोगों को। हाँ 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 है। अभी नाम बार बार हम नहीं लेंगे, एक बार लिया आपको समझने के लिए। सुनिए, ये दोनों लंका में है। कहाँ है? लंका। दोनों कहाँ पहुंचे? लंका कहाँ है? श्रीलंका में। हाँ यहाँ तो पढ़ा लिखा लोग हैं भाई। ठीक है, श्रीलंका बोलते हैं। आप प्यारे नबी कौन महीना में पैदा हुए? अच्छा अच्छा, हमने महीना पूछा तो अपने तारीख भी सुना दिया। क्या बात है, आप तो अच्छे हैं। हम बिहार में दलसिंह सराय में तकरीर कर रहे थे, तो तकरीर करते करते एक लड़का खूब सुभान अल्लाह बोल रहा था। हम बोला इधर आओ, नबी कहाँ पैदा हुए? बोला बोले बोलो ना। कब बोल रहे हो? बोलो अजमेर शरीफ में। सही बात तो बोले आप। सही है, बोले ना की बात की भी था। अच्छा होते हैं कुछ लोग जल से बेहतर तो इसे कटिहार है ना बिहार में। बेगूसराय घर हुआ। हाँ बेगूसराय। इस बात से वो कहते हैं वो मालो के शय मुमताज है। आपके जिले की बात है इसलिए आप भी तायद करते हैं। अच्छा सुनिए, जिस तरह आप समय ने पूछा ना, उसी तरह हम कटिहार के इलाके में बारसोई में तकरीर कर रहे थे, तो हिंदू भाई लोग हमारे आगे बैठे हुए थे। तो हम जब मुसलमानों को पूछते थे ना कुछ, हम मुसलमान नहीं बताता था, हैं तो लोग हंस देते थे। तो हिंदू भाई लोगों को बहुत मजा आ रहा था कि मुसलमान से पता नहीं पाता है। हमने कहा कि आप खड़े होइए। एक हिंदू भाई मेरा खड़ा हो गया। हमने कहा राम कौन है? कहा खुदा है। हमने कहा राम के पापा का नाम बताइए, पापा का नाम। तो बोले दशरथ। हम बोले दशरथ के पापा का नाम बताइए। बोले हमको नहीं मालूम। हमने कहा हमसे सुनिए। कहा सुनाइए। हमने कहा राम के लिखिए। राम माइक में बोलते हैं, राम के अब्बू जिसको कहते हैं ना हिंदू में, क्या हिंदी में पिता कहते हैं उसको, हैं राम के पिताजी का नाम दशरथ है। अब दशरथ के पिता का नाम रघु है, रघु के पिता का नाम अक्ष है, अक्ष के पिता का नाम रोहिताज है, रोहिताज के पिता का नाम हवसलाल है, हवसलाल के पिता का नाम पंडित लाल है। कितने हुए? 7 खानदान हो गए रे भाई। तब भी आप लोग क्या क्या मान रहे हैं? जरा जोर से बोले सुभान नबी के नाम पे दोनों हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह। तो नबी कहाँ पैदा हुए हो? अजमेर में। सुनिए प्यारे, बड़ी अच्छी बात। ये आदमी जो है, ये आदमी मस्त है। गलती हो गई ना? मस्त है। अच्छा बोल रहे हैं मक्का शरीफ। नहीं, हमारे सुन्नी में अगर कोई पीता भी है ना तो वो होश में नहीं रहता है, रसूलुल्लाह की बात आती है तब। वो तो दुनिया किसी को गाली देता है। सुनिए एक शेर सुनिए, एक शेर सुनाता हूँ। शेर सुनेंगे ना? अच्छा एक बात सुनिए। वही इब्तिदा है वही इंतहा, मोहम्मद सा कोई नहीं। नारायण तकबीर। कहा मैंने एक से अरे ऐ शराबी, तू पीता है तेरी बड़ी है खराबी। तो बोला अकड़ कर शराबी, ये मुझसे शराबी हूँ लेकिन नहीं मैं वहाबी। यही मानता हूँ मैं बागे खुदा,
मोहम्मद सा कोई नहीं, यही मानता हूँ मैं वादे खुदा, मोहम्मद सा कोई नहीं। सुन ले, हमने पढ़ा। हाँ, अब उस देवी देवता का नाम बार बार नहीं लूंगा, अब इशारे में समझिए। ये दोनों लंका पहुंचे, लंका में बातें हुई, आपने मिजाज बना दिया, वरना मैं तकरीर बढ़ा दिया, वरना खत्म कर देता मैं। अब सुनिए सुनिए, आमद रसूल के मौके से है। तो ये दोनों लंका में गए, लंका में बातें होने लगी, दोनों की आपस में बातें हुई। बहुत लंबा चैप्टर है, लेकिन पूरी बातें सुनाऊंगा नहीं, वक्त नहीं है मेरे पास। ये बातें होने लगी, बातें होते होते उसने पूछा, उस देवी ने देवता जी से पूछा कि इस दुनिया की सबसे अनोखी बात बताइए, सबसे अनोखी बात बताइए। वाह! तो उसने कहा संबल करो मुखिय शहे, ब्रह्मणाश है, महात्मान है, नाता का प्रात्मास्ति युगे युगे महा। सुनिए, उसने कहा इस दुनिया में कल युग में, इस दुनिया के कल युग में एक बालक पैदा होगा। सुभान अल्लाह। जो पैदा हो जाएगा तो संसार काया पलट जाएगा। हमारे उलमा कहते हैं मुस्तफा आ गए, इनकलाब आ गए। मुस्तफा आ गए, इनकलाब आ गया। उसको कहना चाहिए कि आने वाले जमाने में हवाई जहाज होगा, आने वाले जमाने में ट्रेन, आने वाले जमाने में प्लेन, इंटरनेट का जमाना होगा। इतना छोटा बड़ा डब्बा लेके दिल्ली से बैठ कर कोलकाता बातें होगी। मोबाइल का एक डब्बा होगा, न उसमें तार होगा, न उसमें एंटीना होगा, नंबर डायल करेगा तो सऊदी बात हो, कुछ बात नहीं। का सबसे अनोखी बात यह है कि इस दुनिया में कलयुग में एक बच्चा पैदा होगा। जो बच्चा पैदा हो जाएगा तो संसार का काया पलट जाएगा। आपको कोई कहे कि बाबू बाजार में एक आदमी आएगा जिसके आने से बाबू बाजार के माहौल बदल जाएंगे, तो आप कहेंगे मौलाना जरा बताओ ना वो आदमी कौन होगा, पूछेगा ना। उसने पूछा कि जिस बच्चा के पैदा होने से काया पलट जाएगा दुनिया का, वो बच्चा कौन होगा। अब सुनिए उनकी किताब क्या कहती है। कहते हैं उस बच्चा का नाम है तारम मोहम्मदम, संदेश लाने वाला मोहम्मद। सुभान अल्लाह, संदेश लाने वाला। जल्दी जल्दी सुना रहा हूँ, अगर तफसील करो तो लंबी बात। मोहम्मद का वो बच्चा कैसा होगा? मेरे मुस्तफा के जैसा कोई नहीं। अभी कहा ना मोहम्मद सा, मोहम्मद सा कोई नहीं। का उस बच्चा के जैसा कौन होगा? कैसा बच्चा होगा? तो उसने कहा त्यत्यम शक्ति सुहानम जग जगतु जनी कृत मोहम्मद मोतारम का कल की अवतार अंतिम मारिश ईश्वर का कल अपना संसार का दाता सोशल रिफॉर्मर इस दुनिया में आने वाला है। उसके जैसा कोई बच्चा पैदा ही नहीं होगा। से बोलो मेरे मुस्तफा के जैसा। बरेली के ताजदार तर्जमानी करते हैं और कहते हैं सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। मुस्तफा के जैसा एक भोजपुर का शायर इसकी तर्जमानी करता है, यूं कहता है कि चांदनी रतिया में। सुभान अल्लाह, बोलिए 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 सुभान अल्लाह। कुछ लोग बोल नहीं रहे, हम भूल गए, जरा जोर से बोलो भाई। उस संस्कृत की तर्जमानी करता है एक भोजपुर का शायर और कहता है कि चांदनी रतिया में निकले जो सरवर, तो देख के कहलने सिद्दीक़ अकबर सानीन 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 कोई तो हार तुम हो न
नबियों के सरदार शाह अरबी। जरा जोर से। और इस कलाम का जो सबसे अच्छा शेर है, जिसको मैं अक्सर जगह पढ़ दिया करता हूं, आपने सुना भी होगा कि बुढ़िया की गठरी लेके, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, कि बुढ़िया की गठरी लेके चलन नबी जी, तो सीरत नबवी देखे बुढ़िया ये बोली क्या, कलमा पढ़ावा सरकार जिया है बेकरार शाह अरबी। और एक शेर और सुनिए। हजरत बिलाल के गले में रस्सी बांध दिया और पीठ पर बड़ा पत्थर रख दिया। और आप तस्वीर कीजिए कि आपके गले में रस्सी बांध दे कोई और आपको पट लुटा करके और आपके ऊपर बड़ा पत्थर रख के आपको घिसेटे, तो फिर आपका क्या हाल होगा। इस तरह घिसेट रहा था बिलाल। नबी की मोहब्बत करना, नबी से मोहब्बत करना छोड़ दे, कलमा पढ़ना छोड़ दे। लेकिन बिलाल रो रहे थे और जबान हाल से क्या कह रहे थे, जिसको शायर ने नक्शा खींचा है कि हद हुई गई है। ये बिलाल कह रहे हैं, हद हुई गई है मेरे आका या रसूल अल्लाह, हद हुई गई है जुल्मों सितम के, फिर भी बिलाल के लब पे ये रटती थी क्या, छोरबना दामन तो हार पड़े हमारी जितनी मार शाह अरबी। सुनिए सुनिए, खत्म हो रहा है मेरी बात। नबी कहाँ पैदा हुए? मक्का में। उसने कहा कि उस बच्चा जैसा कोई नहीं होगा। कहा बच्चा कहाँ पैदा होगा? अब उनकी किताब कहती है, पार्वती ने पूछा कि बच्चा कहाँ आएगा? कहा संबल ग्राम मुख्य है, उसके आने की मुख्य जगह संबल ग्राम है। आपने क्या कहा? नबी कहाँ पैदा हुए? मक्का में। जोर से बोलो। मक्का में। कहाँ पैदा हुए? मक्का, मदीना नहीं रे, है मक्का शरीफ में। हिंदू भाइयों की किताब ने कहा संबल ग्राम मुख्य है, उसके आने की मुख्य जगह संबल ग्राम है। आपने कहा मक्का और मैंने कह के सुनाया संबल ग्राम। हमने नकीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना औरंगजेब साहब से पूछा, हमने मुफ्ती साहब के सामने हाथ जोड़ा, हमने कहा हजरत ये कह रहे हैं मक्का और मैं हिंदू धर्म की किताब से कहता हूँ संबल ग्राम और ये कह रहे हैं मक्का। आप ही कुछ बताइए ताकि दोनों हो जाए पक्का। इन्होंने कहा इब्राहिम रजा सुन, जिसको ये मक्का कहते हैं, जिसको तू संबल ग्राम कहता है, उसी को मेरा कुरान बलदिल अमीन कहता है। हमने कहा क्या मतलब? कावती ने वह जैतून ने वह तूरे सीनी ने वह हाज़िर बलदिल अमीन। नबी रब फरमाता है वह तीन की कसम, वह जैतून की कसम, वह तूरे सीनीन की कसम, मक्का की कसम। ए नबी जिस शहर में आप रहते हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यानी जिसको हिंदू भाइयों की किताब ने संबल ग्राम कहा, जिसको आपने मक्का कहा, कुरान ने उसी को बलदिल अमीन कहा है, अमन वाला शहर कहा है। संबल ग्राम का माना क्या होता है? जल्दी जल्दी इसलिए कुछ कुछ छोड़ देता हूँ। संबल का माना होता है शांति वाला। क्या होता है? शांति वाला। ग्राम का माना गांव, ग्राम का माना शांति वाला गांव। आपकी किताब कहती है बलदिल अमीन, मतलब अमन वाला शहर, रिलैक्स ऑफ द सिटी। सुनिए सुनिए, तीन चीजों की किताब से कि नबी कहाँ आएंगे वो हो गया, नबी कैसे हैं वो हो गया, नबी का नाम क्या है वो भी हो गया। अब सुनिए, कहा किसके घर में पैदा होगा? कहा महात्मा नहीं, बहुत बड़े महात्मा के घर में। आप कहते होंगे मौलाना महात्मा क्या होता है? आप पढ़ते नहीं लिखते नहीं इसलिए समझते नहीं। महात्मा की उर्दू होती है नेक आदमी। महात्मा की उर्दू नेक आदमी। पुरोहित की उर्दू परहेजगार। साधु की उर्दू सूफी।
साधु की उर्दू सूफी का बहुत बड़े साधु के घर में, बहुत बड़े पुरोहित के घर में, बहुत बड़े महात्मा के घर में पैदा हुए। हमने अल्लामा औरंगजेब साहब से पूछा, हज़रात कौन है मक्का का वो महात्मा जिसके घर में मेरे नबी पैदा हुए? तो इन्होंने कहा इब्राहिम रजा, जिसको तू मक्का का, जिसको तू महात्मा कहते हो, सूफी कहते हो। सुन लो, अरे मक्का में जिस वक्त मेरे नबी पैदा हुए, अब्दुल मुत्तलिब के इतना बड़ा कोई सूफी नहीं है, कोई नेक नहीं है, उसी के घर में मुस्तफा पैदा हो रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस तकरीर खत्म हो रही, तारीख विलादत थी तो सुना रहा हूं। 5 मिनट है ना टाइम? जी जी सुनिए, कहा कि उसका नाम उसी महात्मा के घर में पैदा होगा। आपने सुन लिया। अच्छा एक बात बताइए, नबी किस टाइम पैदा हुए? इस संस्कृत में मैंने सब पढ़ दिया है, लेकिन थोड़ा सा समझाऊंगा। टाइम बताओ। टाइम सुबह शादी। हमारे देहातों में, आप अगर बिहार के होंगे तो बिहार की जबान में और यूपी के भी कुछ इलाके में सुबह को भोर कहते हैं। भोर भोर, भोरे भोरे मतलब सुबह सुबह है। तो नबी किस टाइम पैदा हुए? भोर में। किस टाइम पैदा हुए? भोर में। हिंदू धर्म की किताब कहती है संदुषम महा प्रथम महा ब्रह्म महा सुखम महा बलवतम महा। जिस समय कल की अवतारी संसार में विराजमान होगा वो समय महान होगा। किस टाइम पैदा हुए? अब भोर का टाइम कैसा लगता है बताओ? अच्छा लगता है कि नहीं? जी अच्छा लगता है ना? चले जाइए दिल्ली, कलकत्ता में एक बहुत मशहूर हॉस्पिटल है बिरला। बिरला हॉस्पिटल में बड़े डॉक्टर से मिलेगा, डॉक्टर साहब तू तो लंदन से पढ़ के आया है, एक बात बताओ कि 24 घंटा में कौन सा घंटा ठीक है? तो वो भी कहेगा भोरे भोरे। और वहां से आपका जी न भरे तो हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली जाइए, एम्स में सबसे बड़े डॉक्टर से मिले, कहा आप तो विदेशों की डिग्री लेके आए हैं, जरा बताइए कि 24 घंटा में कौन सा घंटा ठीक है? तो वो भी कहेगा भोरे भोरे। आप बोलिए क्या है? आप पूछ दीजिए क्यों? तो वो कहेगा जिसको लकवा मारे वो चले भोरे भोरे, जिसको गैस पकड़ ले कब चले, और जिसको डायबिटीज हो जाए तो चप्पल निकाल के भोरे भोरे, जिसको बंगाल में पुलिस बनना हो कब दौड़े? एसपी बनना हो, डीएसपी बनना हो, सीआरपी बनना हो, आपको 12 बजे दिन में दौड़े तो बोलिए पागल जा रहा है। अगर 10 बजे में कोई इधर दौड़ता है तो आप बोलते हैं तार छूटा हुआ है, लेकिन अगर कोई भोर में दौड़ता है तो आप कहते हैं पढ़ा लिखा जा रहा है, समझदार जा रहा है। ये किसका देन है? बिरला हॉस्पिटल के डॉक्टर का या एम्स के डॉक्टर का? नहीं नहीं, तमाम डॉक्टरों के डॉक्टर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का देन है। सुबह शादी में पैदा होकर लाखों बीमारियों का इलाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इस टाइम पैदा हुए तब तो भोजपुर का एक शायर कहता है कि भोर वैसा मैया रहे दिनवा सोमवार हो, मक्का में पैदा भइले मदनी सरकार हो। नात सुनाने नहीं आए हम, नात पढ़ने नहीं आए, नात की फैक्ट्री लेके बैठे हुए हैं, समझ रहे? अब सुनिए एक शेर कि चम चम बदनवा चमके, चमके लीलार हो। संस्कृत में लीलार कहते हैं पेशानी को, कि चम चम बदनवा चमके। जोर से बोलिए। पैसा देने वालों 1 लाख रुपए दोगे तो भी भारी शेर है, इसलिए पैसा बंद करो, शेर सुनो, वरना इस शेर की कीमत पैसों से नहीं है। कितना भारी शेर पढ़ रहा हूँ, बोलमा जान रहे कि चम चम बदनवा चमके, चमके लीलार हो, ओढ़े मोजम्मिल चादर, ओढ़े मोजम्मिल चादर प्यारे सरकार हो। इसको यूं भी सुनिए कि ताहा वो यासी जिन करे नूरानी अलकाब हो, ओढ़े मोजा मुजम्मिल चादर प्यारे सरकार हो।
ओढ़े मोजम्मिल चादर, दूध पिलावे जिनकर लोरी सुनावे। आपका चेहरा चमक रहा है, जरा नबी की मोहब्बत में जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। दूध पिलावे जिनका लोरी सुनावे, दाई है लिमा कर गुदिया ने सार हो, ओढ़े मुज़म्मिल चादर प्यारे सरकार हो। बहुत सारे मंत्र, बहुत सारे श्लोक के तर्जमा हमारे यहाँ आपके उधार रह गए, फिर कभी इंशाअल्लाह आएंगे तो उसको सलाह देंगे, ठीक है। जो कुछ मैंने सुनाया है इसमें किसी तरह की लफ्ज़िशें, खामी, गलतियां हो, फिर चूक हो, अल्लाह अपने हबीब के सदके माफ फरमाए। कहिए आमीन। सब लोग पढ़िए मेरे साथ अस्तगफिरुल्लाह। देखिए फरिश्ते आए हैं, लिख देंगे फला फला ने पढ़ लिया तो मुकद्दर चमक जाएगा। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व तूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। उन्वान बाकी रहा। अस्सलामु अलैकुम। लेते गए अली मुझको मुरीदी के बहाने से, मिलते गए अली मुझको।